संध्या जी, अब प्रीति यहाँ पे क्या करने आई है? वो उसकी बहन ने उसे एक डिब्बा दिया था ना, और कोई काम सौंपा था, मुझे लगता है उसे पूरा करने आई है। मेरी शादी हो रही है और अब मेरे दोस्त को फुर्सत मिली है आने की। ये तो दुल्हन की दोस्त है। अरे आ तो गई ना। हाँ माना थोड़ा सा लेट जरूर हो गई हूँ, के लिए आई एम सॉरी। इट्स ओके। लेकिन तेरी शादी बिल्कुल फीकी नहीं पड़ने दूंगी मैं, ठीक है? मैं आती हूँ। छोरी हल्दी नहीं लगानी क्या? अरे इसकी चाची की बहन है ना, उसकी मौसी है हम। हमारा हक तो सबसे पहले बनता है हल्दी लगाने का। हल्दी ना लगानी क्या अपनी फ्रेंड को? मैं यही बैठ। आती हूँ। अरे ये इंजेक्शन कहाँ चला गया? यहीं तो गिरा था। बाजी से अब बहुत डांट पड़ने वाली है मुझे। ये इंजेक्शन रिद्धि उस दुल्हन को लगा रही थी। मुझे लगता है कि इस इंजेक्शन में ही वो दवाई है जिससे दोनों के शरीर का चमत्कार हो जाता है। डॉक्टर को भेज दें। मैडम, इस दवा में सिल्वर का काफी हाई डोज था। मतलब चांदी? जी, दरअसल कुछ बीमारियों के इलाज में चांदी की निश्चित मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इंजेक्शन में मौजूद चांदी की मात्रा नॉर्मल से कई गुना ज्यादा है, जो किसी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि शरीर में चांदी की मात्रा ज्यादा करने से ही नीलविष हो जाता है। रिद्धि अपनी सहेली को नीलविष करना चाहती थी। शादी मतलब गहने और रुपया। ये लोग उसे अपना शिकार बनाते हैं जिसके पास से इन्हें ज्यादा चढ़ावा मिल सके, क्योंकि यही तो कहते हैं कि नीलविष के बाद आपको चढ़ावा चढ़ाना है, तभी माता खुश होगी। इसका मतलब तो ये हुआ संध्या जी कि इन्हीं लोगों के पास वो इंजेक्शन है जिसे ये मरीज को लगा के नीलविष कराते हैं, और फिर यही लोग उसको ठीक भी करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सूरज जी। उनके पास इस बीमारी का एंटीडोट भी है कि जब नीलविष वाला मरीज मंदिर से वापस आता है तो वो बिल्कुल ठीक होकर आता है। पर जिसके पास भी एंटीडोट है उसके पास तो मेडिकल साइंस की अच्छी खासी नॉलेज होगी। इतनी सारी मेडिकल की जानकारी इन तीनों बहनों को तो होने से रही, वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। ध्यान से मेरी बात सुनो। संध्या को द्विमुखेश्वरी यानी हम पर शक हो गया है, इसीलिए उसने चढ़ावे की थाली पर वो अदृश्य इंक लगा दी थी ताकि सूरज की रोशनी में आते ही वो स्याही पीले रंग में नजर आने लगे। झांकी में हमने उसका ध्यान भी भटकाया, पर वो बहुत जिद्दी है, अपने मिशन में लगी रही। वो जरूर अपना दिमाग चलाएगी, इसीलिए अब हमें हर कदम बहुत सावधानी से रखना होगा। याद रहे, हमारी तरफ से छोड़ा गया हर सबूत उसका हथियार बन सकता है। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी तो जरूर होती, लेकिन अगर दुश्मन को घुटनों के बल टिकाना हो तो उस कमजोर नस पर वार करना बहुत जरूरी होता है। संध्या की कमजोरी है वेद। आज रात संध्या की ये जान
उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। और हमारा ये वार संध्या को पूरी तरह से तोड़ के रख देगा। हमारे रास्ते से पूरी तरह से हट जाए। एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। वो तक्षक सांप है ना, उसकी गुत्थी सुलझ गई है। इस वक्त वो वन विभाग के कब्जे में है। क्या इस सांप को सम्मोहित किया गया है? मैंने तो इंसानों को सम्मोहित किए जाने के बारे में सुना था। तो क्या इंसानों की तरह जानवरों को भी वश में किया जा सकता है? जी बिल्कुल, जानवरों को भी सम्मोहित करके मनचाहा काम करवाया जा सकता है। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई इतने खतरनाक सांप को वश में करके अपना पालतू जानवर बना सकता है। अलग अलग जानवर को अलग अलग तरह से वश में किया जा सकता है। ये लैपटॉप की स्क्रीन कैसे बंद हो गई? सब कनेक्शन तो ठीक है। वेद, इतने हैरान मत हो वेद। तू ही मुकेश्वरी देवी? जो सच्चे भक्त मुझे सबसे प्रिय होते हैं उनसे मैं सदैव जुड़ी रहती हूँ। आज मैंने तुम्हें अपनी एक खास शक्ति देने का फैसला किया है। आज रात तुम एक चमत्कार कर पाओगे। आज रात 12 बजे मंदिर के पीछे वाली पहाड़ी की चोटी पे जाकर तुम वहां से नीचे कूद सकोगे। लेकिन घबराओ मत वेद, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जैसे ही तुम वहां से कूदोगे मेरी शक्तियां तुम्हें सहारा देंगी, तुम्हें पंख लगाएंगी। चमत्कार होगा कि तुम नीचे गिरोगे ही नहीं बल्कि सीधा उड़ने लगोगे, आजाद पंछी की तरह। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर रहेगा। और ये बात तुम अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताओगे। मम्मी पापा को भी नहीं? बिल्कुल नहीं। वो जब तुम्हें उड़ते हुए देखेंगे तुम्हारे मम्मी पापा को तुम पर बहुत गर्व होगा, बेहद खुश होंगे वो। इसलिए उन्हें पहले से कुछ मत बताना। बस अब यही पता करना है कि इस खेल का खिलाड़ी कौन है। एक बार ये पता लग गया ना सूरज, तो हम वेद को इस अंधविश्वास के दलदल से बाहर निकाल पाएंगे। केसरी देवी की, 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 केसरी देवी की। देखिए तो आज देवी माँ का ये चमत्कार कैसे है? हाँ, देवी की चमत्कारी रोशनी। ऐसा क्यों? आज तो कोई भी नीलविष का मरीज मंदिर नहीं गया है ना, तो आज ये रोशनी क्यों? चलो सभी देवी माँ के पगचिन्हों को यहाँ पे लाकर उनसे प्रार्थना करते हैं। अब तो बस वही हमें कोई सही रास्ता दिखाएंगे। सही कह रही रिद्धि। चलो मुझे लगता है कि देवी ने कुछ लिखवाया है। आज मंदिर के दरवाजे सभी भक्तों के लिए पूरी रात खुले रहेंगे। इसका मतलब कि देवी माँ ने सब भक्तों को अपने पास बुलाया है। द्वि मुखेश्वरी के महापर्व के अवसर पर हमें भी वहां जाकर मंदिर में महाआरती करनी होगी। देवी का त्योहार धूमधाम से मनाना होगा।
आज देवी हमसे बहुत खुश है, तो हमें भी ये देवी का आशीर्वाद पाने का मौका बिल्कुल हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। सही कह रही है रिद्धि जी। देवी का त्योहार है, इसीलिए उन्होंने मुझे उड़ने की शक्ति दी है, लेकिन देवी ने मना किया है, इसीलिए किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ, रिद्धि सही कह रही है। चलो देवी के मंदिर चलते हैं, चलिए। श्री देवी की, 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 श्री देवी की। रिद्धि पूरे गांव को मंदिर लेकर जा रही है। जरूर इसमें उस मास्टरमाइंड की कोई चाल है। कितनी भी कोशिश कर लो संध्या, लेकिन तुम उस तक्षक सांप को छू भी नहीं पाओगे। हाँ, ये पिस्टल पीछे कैसे गिर गई? ये मेरी पिस्तौल को तो ऐसे ही धक्का लग रहा है जैसे जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो मुझे धक्का लगा था, जैसे कोई मैग्नेट। हाँ, हो सकता है कि यहाँ चुंबक हो। बिल्कुल सही सोचा था मैंने, ये एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में है। इसका मतलब जमीन के नीचे की तरफ चुंबक का ज्यादा असर नहीं है। तुम तो बहुत होशियार निकली संध्या। तुमने मंदिर के दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता निकाल ही लिया। संध्या, तुम मेरी सोच से वाकई कुछ ज्यादा ही तेज निकली। जिस तकनीक को मैंने सालों तक चमत्कार की शक्ल दी है, उसे तुमने सिर्फ मिनटों में पकड़ ही नहीं लिया, बल्कि उसकी काट भी ढूंढ निकाली। संध्या ने सांप को पकड़ लिया।
अब उसे सांप की असलियत जानने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये तुमने ठीक नहीं किया संध्या, लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूं। तुम्हें अपनी सालों की मेहनत पर पानी फेरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें रोक कर रहूंगा संध्या, हर हाल में तुम्हें रोक के रहूंगा, हर हाल में। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।